आज के मैच को किस प्रकार से देखा जाए? जी, अच्छा जी। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान आज बिल्कुल जीतेगा। हम्म। पाकिस्तान देखें कुछ भी कर सकता है। क्रिकेट मैच तो जस्ट गेम होती है। पाकिस्तान तो पिछली जंग भी जीत चुका है। तो आपको कोई शक अब खेल की बात बाद में करते हैं कि हम नहीं जंग सर, जीते, अरे हम खेल जंग को जीते। खेल पे रखिए, जंग बस पे मत आप ये जाइए। जंग की बात अगर करेंगे तो फिर T20 खेल की बात करो ना यार। Exactly। वहाँ पर जंग जीत के आपके मेडल लटका के लोग बाग घूमते हैं। एक जंग इसका मैं आपने जवाब जीती दूंगा नहीं। अरे सारे जंग में देखा गया किस प्रकार से इनको पीटा गया। ऑपरेशन सिंदूर में कितनी मुंह की खाई दुनिया ने देखा इनको। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान हमेशा एक अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं इंडिया को मैच हराने की, बट इंडिया के खिलाड़ी, भारत के खिलाड़ी इतना मेंटली मजबूत होते हैं, वो गेम ले जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। देखा जा रहा है कि सभी की नजर टिकी हुई है होने वाले मैच को लेकर। कोलंबो में 7 बजे से यह मैच शुरू होगा भारत पाकिस्तान को लेकर। लगातार वहां पर देखा जाए नजारा बढ़ता ही जा रहा है। तमाम क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम में पहुंचने लगे हैं। भारतीय खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाएंगे, ये दावा इंडियन, आपको बता दें तो इस बात का जिक्र किया गया है कि हैंडशेक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले देखा गया था हैंडशेक को लेकर तमाम बात कही गई थी। भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले साल एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया था। यह फैसला पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में किया गया था। मैच पर लेकर सबकी नजर टिकी है, क्योंकि कोलंबो में शाम को 7 बजे होने वाले इस मैच में बताया जा रहा है कि मौसम को लेकर भी बहुत जानकारियां आनी थी। तो अब ये मैच बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं। जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो भारत और पाकिस्तान की टीमें पिछले साल एशिया कप के फाइनल में भिड़ी थी। 28 सितंबर 2024 को भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। भारत 2007 और 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। टीम ने अपना पहला टाइटल पाकिस्तान को फाइनल हराकर ही जीता था। दूसरी ओर पाकिस्तान 2009 का चैंपियन है। टीम 2007 और 2022 में रनर अप रह चुकी है। टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंकाई पिच पर उस्मान तारिक की गेंदबाजी है। तारिक का रुख कर गेंदबाजी करना, स्पीड वेरिएशन और एंगल भारतीय बैटर्स के लिए बड़ी चुनौती है। भारत का दबदबा साबित करने वाले 2 रिकॉर्ड टूर्नामेंट में 10 मैचों में से नहीं हारा है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के नाम लगातार 10 मैच जीतने का रिकॉर्ड है। टीम ने 2024 में 8 मैच जीते थे और 2026 में 2 मैच जीतकर टीम नया रिकॉर्ड बना चुकी है। पाकिस्तान को 8 में से 7 वर्ल्ड कप मैच हराए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में T20 वर्ल्ड कप में अब तक 8 मैच खेले गए हैं। 7 में भारत और महज 1 में पाकिस्तान को जीत मिली है। T20 इंटरनेशनल में भी भारत की ही आगे है। दोनों ने ओवरऑल 16 T20 मैच खेले हैं। 13 में भारत और सिर्फ 3 में पाकिस्तान को जीत मिली है। तो आपको बता दें पूरे देश में हवन पूजन पाठ किया जा रहा है और मन्नतें मांगी जा रही हैं कि होने वाले मैच में भारत की शानदार जीत हो। तमाम क्रिकेट प्रेमियों में एक अलग उत्साह देखा जा रहा है। लोग एक्साइटेड हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब मैच शुरू होगा। तो कोलंबो में भी देखा जा रहा है कि तमाम क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम में पहुंचने लगे। हालांकि मौसम को लेकर बात कही जा रही थी कि वहां पर ओवरकास्ट है, बादल है, लेकिन देखा जा रहा है कि अब साफ हो चुका है मौसम, इतना अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट वहां पर नहीं करेगा। तो भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर बहुत सारी ऐसी अपडेट्स भी आ रही थी कि मौसम को लेकर, जिस पर अब पूर्ण विराम लग गया कि मौसम को लेकर कोई परेशानी नहीं। पूरे देश में हवन पूजन पाठ किया जा रहा है, अलग अलग बातें कही जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है पाकिस्तान में को लेकर, क्योंकि देखा जाए जिस प्रकार से पहले पाकिस्तान ने मैच खेलने के लिए हाँ किया, फिर बाद में पहले ना किया, फिर बाद में हाँ किया, अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी हैंडशेक को लेकर। क्योंकि देखा गया था जब बहुत सारी कंडीशंस ऐसी रही हैं कि हैंडशेक को लेकर ही बात कही जा रही है। तो अभी होने वाले मैच में बहुत सारी बातों पर नजर रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह रहेगी क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर के सामने इंडिया क्रिकेट टीम के जो बैट्समैन है वो कैसा परफॉर्म करते हैं, वहां की पिच है वह स्लो है, उसको किस प्रकार से देखा जाए, ये भी बात कही जा रही है। तो सूर्य कुमार यादव और सामान गागा के आगे बहुत सारी चुनौतियां होंगी इस मैच को लेकर। 50-50 की बात कही जाए, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन भारत के पास भारत के खिलाड़ी हैं, चाहे वो ईशान हो, अभिषेक हो, फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनके सामने कहा जाता है कि पाकिस्तान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो पाकिस्तान ने भी इस मैच को जीतने के लिए पूरी तैयारी करी, लेकिन भारत की टीम पूरे दमखम के साथ पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए पूरी तरह से मैदान में तैयार नजर आ रही है। टॉस होगा, अब देखना होगा टॉस के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको लेकर ये देखा जा रहा है कि क्रिकेट प्रेमी भी पूरी नजर लगाकर बैठे हैं कि श्रीलंका के कोलंबो में जो मैच होगा
उसको लेकर सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जब भी देखा जाए कि भारत और पाकिस्तान के जब भी मैच होते हैं तो सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, तो इस पर सबकी नज़र टिकी होती हैं। तो भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला होने जा रहा बहुत ही रोमांचक होगा, आपको बता दें। और अभी स्टेडियम में लगातार वहां पर क्रिकेट प्रेमियों का सिलसिला जाना शुरू हो चुका है, सभी की नज़र टिकी है और शाम को 7 बजे से ये मैच शुरू होगा। तो आपको बता दें कि देखा जा रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से देखा जाए T20 मैच को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। 13 में भारत और सिर्फ 3 में पाकिस्तान को जीत मिली है। आज के मैच को किस प्रकार से देखा जाए, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट उस्मान जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है उस्मान जी आपका। और हमारे साथ लवलेश माथुर जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है लवलेश भी आपका। दोनों क्रिकेट कोच का स्वागत है। सबसे पहले उस्मान जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी बिल्कुल जी, स्वागत है आपको, बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आज के मैच को किस प्रकार से देखा जाए? धड़कनें तेज हैं, 7 बजे से मुकाबला शुरू होगा। कोलंबो में देखा जा रहा है, कह दिया गया है कि मौसम अब कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, मौसम साफ हो चुका है। आज के होने वाले मैच भारत पाकिस्तान को लेकर आपकी टीम ने बार बार हमें हरा के हमारे जज्बात ही मार दिए हैं। हम हर बार उम्मीद लगाते हैं कि हम जीतेंगे, हम अच्छा करेंगे। आपने एशिया कप में भी हमारे 3 संडे खराब किए, आपने 15 को भी हमें हराया, 21 को भी हरा दिया, 28 को भी हरा दिया। तो इतना आप हमें इंडियन टीम हरा रही है कि हमारे जज्बात जीत की तरफ जाते ही नहीं है, वो स्ट्रांग होते ही नहीं है कि हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। बहरहाल इस बार काफी इंडियन सहाफी भी हम देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छे लय में नजर आ रही है। पाकिस्तान के गेंदबाज उस्मान तारिक को लेके बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं इंडिया में। तो इस बार हम काफी ज्यादा उम्मीद है हमें, बट उम्मीद जब जब हम लगाते हैं, आपकी टीम अच्छा खेलती है, हमें हरा देती है। आपके खिलाड़ी बहुत मेहनती हैं, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, वो खूब मेहनत करते हैं। दुनिया की नंबर 1 टीम है, आप प्रोफेशनल टीम है। आपकी टीम T20 वर्ल्ड कप की डिफेंडिंग चैंपियन है, आप चैंपियन ट्रॉफी भी जीते हो। तो आपकी टीम के ही ज्यादा चांसेस हैं और ऐसा लग रहा है कि हमें एक बार फिर दुख पहुंचेगा। बट क्रिकेट है, कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी हो सकता है। 2017 में भी आप बहुत फेवरेट थे, हम आपसे चैंपियन ट्रॉफी ले उड़े थे। तो पाकिस्तान टीम की यही खासियत है, एक अच्छी बात कि वो जब आप उसे राइट ऑफ कर देते हो कोई अब नहीं जीतेगी, तो वहां से वो जीतती है। बट मैं कुछ इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहा, क्योंकि रीसेंट पास में आपकी टीम ने बहुत ज्यादा हमें हराया है, बहुत हमारे दिल टूटे हैं। तो मैं उम्मीद तो नहीं लगा रहा, बट आपकी टीम फेवरेट है और पाकिस्तान आपको हरा सकता है, कोई किसी को भी हरा सकता है। आपने देखा है जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो बट यही है कि दुआएं तो हमारी अपनी टीम के लिए हैं, अपने गेंदबाज उस्मान तारिक के लिए हैं, वो अच्छा करें और पाकिस्तान टीम जीता है। बिल्कुल, मैं 92 वर्ल्ड कप की शर्ट इसी वजह से पहनी है कि हमारी टीम का वो चैंपियन माइंडसेट आए, हम जीतें। जो मैच बहुत बड़ा मैच है, जैसे आजकल हालात हैं, जो सारी चीजें चलती हैं, हैंडशेक, मोहसिन नकवी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश, तो बहुत सारी चीजें हैं। बट देखना पड़ेगा जो कांटे का मुकाबला, कौन आज अपने जो है ना नर्व्स पे काबू पाता है और कौन आज जीतेगा, देखना पड़ेगा। बिल्कुल, सभी की नजर टिकी हुई है। हमारे साथ रफाकत बुखारी जी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अस्सलाम वालेकुम रफाकत जी। अच्छा जी। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान आज बिल्कुल जीतेगा और बड़ी अच्छी आज ये सेटअप करेंगे, बिल्कुल आप पाकिस्तान जीत जाएगा। अचानक आपको ऐसी खबर आएगी कि पाकिस्तान नहीं, ये तो आप कई बार बोल चुके हैं, लेकिन जब देखा होता है कई बार मुंह की खानी पड़ती है, दृश्य भी देखा जाता है ना, टीवी तोड़ी जाती है। ऐसा है ना, ऐसा चुप रहे आप, बोले मेरी बात करने दें मुझे। पाकिस्तान देखें कुछ भी कर सकता है। आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट मैच तो जस्ट गेम होती है। पाकिस्तान तो पिछली जंग भी जीत चुका है, तो आपको कोई शक नहीं? मैंने कई बार शक नहीं देखा, कई बार देखते ना टीवी तोड़ी जाती है, गुस्सा देखा जाता है, या आपके देश से निकलकर सामने आता है ना। ये तस्वीर आपकी होती है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए तस्वीर को लेकर। आप कह रहे हैं कि कितनी बार आप हार चुके हैं, मुंह की खानी पड़ी आपको, उसके बाद भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। पहले आप मैच खेलने को मना कर देते हैं, इतना आप लोग मतलब डरे हुए रहते हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही जीतेगा। जरा बताइए किस तरीके से पाकिस्तान जीतेगा? पाकिस्तान उसी तरीके से जीतेगा जिस तरह हमने जंग जीती थी।
सेम। अरे जंग की बात बाद में हो जाएगी, पहले हम क्रिकेट मैच अच्छा, की बात कर रहे हैं, उस तो पर असल आइए ना, में उस मुद्दे मैं को मत राइट में भटकाइए ना रफाकत मैं जी, आ रहा उस मुद्दे को मत मैं आ रहा भटकाइए हूं। जी। चलो सवाल मैं मेरा साधारण सा, एक सेकंड सर, सवाल मेरा साधारण सा है, आप कह रहे हैं हम जीतेंगे, स्टार्टिंग बोलने लगे, जरा बताइए ना, पहले मैं से बताता मैच हूं। खेलने को लेकर देखें, डगमगा रहे जिस थे, जिस तस्वीर टीम साफ के नहीं पास, थी, मेंटल मैं प्रेशर बताता हूं। में थे और कह रहे हम जीतेंगे। कितनी बार देखें, मुंह की जिस खा टीम चुके के हो, साथ कौन हार नहीं चुके है, हो, और उसके बाद भी मतलब मैं बताता हूँ, जिस टीम के साथ कौम हो जाए या कौम की दुआएं हो जाएं, तो उसके काफी चांसेस होते हैं, और एक मोराल भी बुलंद है पाकिस्तानी टीम का, तो काफी चांसेस हैं कि हम ही जीतेंगे। बाकी गुड लक, आपके भी चांसेस हैं कि आप भी जीत सकते हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम बड़ी मजबूत है। मोहसिन नकवी जी ने बड़ी वर्क किया है पाकिस्तान की टीम पे, और नकवी साहब ने जो है ना बड़े अच्छे खिलाड़ी चूज किए हुए हैं। अभी आप देखें, इनका मोराल भी बुलंद है, और श्रीलंका में मैच हो रहा है, तो काइंडली आप जरा, इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी, पाकिस्तान जीतेगा, जरूर जीतेगा ठीक है। बुखारी इंशाल्लाह। साहब आते हैं हमारे थैंक यू साथ, सर। बिल्कुल आते हैं आपके पास, हमारे साथ और भी मेहमान उनके पास जाना है। हमारे साथ लवलेश माथुर जी जुड़े हैं। लवलेश जी, आज जो कि कोलंबो मैच होने जा रहा है, सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, देखा जा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि देखा जाए, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कही जा रही है, भारत के बैट्समैन को आप किस प्रकार से देखें? अब तो ये भी निकलकर सामने आ, रिंकू खेलेंगे। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले जी अभी मैंने सुना रफाकत साहब ने एक बात शुरुआत में ही कही, जंग का विषय। इसको, ये मैच है, क्रिकेट है, इसमें इसको जंग से ना जोड़ें। और रहा सवाल पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो ये सदैव हमेशा से ये रहा है कि इसमें बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, और वही एक्साइटमेंट आज भी देखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम भी बिल्कुल संतुलित टीम है, और अभी मैंने पिछले मैच में जो देखा, उनके परफॉर्मेंस पहले से काफी बेटर है। रहा सवाल भारत का, तो भारत का जो इतिहास रहा है पाकिस्तान के खिलाफ T20 में, बहुत बेहतर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब T20 का मैच हम खेलने जाते हैं, उसमें हम कभी भी ये सोच के नहीं चल सकते कि वो स्ट्रांग है या वो कमजोर है। आपने अभी देखा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम जिम्बाब्वे से हार गई, तो इसमें T20 में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये निश्चित है कि अगर टीम कॉम्बिनेशन का देखा जाए, तो इंडियन टीम इज बेटर देन पाकिस्तान। उनकी जो बॉलिंग है पाकिस्तान की, वो बेहतर है, उनका स्पिन अटैक अच्छा है, खासतौर से जो राइट आर्म लेग स्पिनर है उनके, जिन्होंने एक उनका जो एक्शन भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, राइट आर्म लेग स्पिनर जो है ना सबका, तारिक अजीज हैं या जो भी हैं, ठीक है। खैर, ही इज ए वेरी गुड बॉलर। तो आज अच्छा मैच देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अभी मैंने सुना है कि वहां बारिश हुई है हल्की सी, अच्छा। तो ये बड़ा एक विषय है कि बारिश होने के बाद, टॉस जीतने के बाद क्या हम करने जा रहे हैं। लेकिन प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो का इतिहास रहा है कि वहां पर बैटिंग करना ही पहले ज्यादा बेटर रहता है। लवलेश जी, बिल्कुल T20 में कई बार देखा है, T20 में 200-220 के आसपास रन बने हैं, लेकिन अगर कोलंबो की पिच की बात की जाए, बहुत स्लो देखी जा रही है, और वहां पर अगर रन का टारगेट बता रहे हैं अगर कि 170 और 180 बन जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा होगा। वो तो पिच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पिच को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे आज अगर पहले बैटिंग करके किसी भी टीम ने भी अगर 180 का टारगेट दिया, तो वो बहुत अच्छा टारगेट माना जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पे इस विकेट के ऊपर जो स्पिन बॉलर्स हैं, उनका बहुत ज्यादा मुख्य रोल रहेगा बनिस्बत फास्ट बॉलर के। जी बिल्कुल, मतलब स्पिन बॉल, और पाकिस्तान के पास 2-2 स्पिन भी हैं। उस्मान अहमद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। उस्मान जी, जिस प्रकार से देखा जाए, पाकिस्तान के जैसा कहा जा रहा है कि आपके पास 2 स्पिनर्स अच्छे हैं, बॉलिंग्स अच्छी है, जैसा कहा जा रहा है, उस्मान तारिक को आप लाए हैं, उस्मान तारिक को लाना आपकी टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही उस्मान जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको जी, मेरी आपकी आवाज है? बहुत अच्छे से आ गई मेरे पास। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, उस्मान तारिक को क्रिकेट में लाने का आपने जो मूवी बनाई है MS धोनी, उसका बड़ा किरदार है। उस्मान तारिक साहब तो दुबई में जो है ना, सब्जियां छील रहे थे, फ्रूट छील रहे थे, उन्होंने मूवी देखी MS धोनी, और वो जो ट्रेन वाला सीन था, जो MS धोनी अपनी क्रिकेट को एक चांस देना चाहते हैं, तो उसके बाद उस्मान तारिक ने भी वो मूवी देखने के बाद, वो सीन देखने के बाद, उन्होंने बोला जिस तरह से MS धोनी ने अपनी क्रिकेट को एक चांस दिया था, तो मैं भी अपनी क्रिकेट को एक चांस देता हूं। तो बहुत ही मेहनती, बहुत ही मजबूत
नर्व्स के मालिक वो प्लेयर हैं। आप सब जो बातें कर रहे हैं इंडियन मीडिया में, उस्मान तारिक हर जगह जो चल रहा है, बट वो बहुत ही मजबूत, ये मेंटल गेम है। इंडिया पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान हमेशा एक अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं इंडिया को मैच हराने की, बट इंडिया के खिलाड़ी, भारत के खिलाड़ी इतना मेंटली मजबूत होते हैं, वो गेम ले जाते हैं। तो जो उस्मान तारिक जैसे खिलाड़ी हैं, उनको लेके हम बहुत ज्यादा पुरजोश हैं कि वो एक नई चीज है। आपने देखा होगा उनका जिस तरह से एक्शन है, उस हवाले से काफी बात होती है। वो रुक के बाल डालते हैं, वो 6 फुट 4 इंच के हैं, वो साइड आर्म भी डालते हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट है उनको लेके। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ और चीजें आ जाती हैं, आपने तैयारी और सवाल की होती है, कोई और सवाल जाता है। तो ऐसा ना हो उस्मान तारिक की तैयारी हो, इब्रार अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। इब्रार ने इससे पहले भी इंडियन टीम को बड़ा तंग किया है, या पेसर अच्छा दे दें। जैसे आप श्रीलंका के मैदान में स्पिन की बात तो करते हैं, बट इसी मैदान पे, इसी पिच पे ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मैच हुआ जहां फास्ट बॉलर कारगर साबित हुए थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पिन की गेम भी नहीं होने वाली। जब बादल होते हैं, जब बारिश होती है थोड़ी सी, या बारिश के जैसे हालात होते हैं, वहां पर तेज गेंदबाजों का जो है ना बहुत ज्यादा रोल होता है। और पाकिस्तान भी अपना एक स्पिनर कम करके नसीम शाह को खिलाएगा, ये बातें हो रही हैं। तो तेज गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज, पाकिस्तान की गेंदबाजी अच्छी है, बट इंडिया के बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं। उनको बहुत आदत है ऐसे बैट्समैनों को, बॉलर को खेलते हुए। तो कुछ ऐसा नया उनके लिए नहीं होगा, बट देखते हैं कि क्या इंडियन टीम प्रेशर ये जो है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का भी प्रेशर है, हारने का तो कोई प्रेशर नहीं है। हम पहले भी हार रहे थे, अब भी हार जाएंगे। बिल्कुल उस्मान जी, कोई भी कंपटीशन से पहले थोड़ा बहुत प्रेशर होना लाजमी होता है। बुखारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुखारी साहब, जिस प्रकार अच्छा से सर, मुझे जो सलमान मिर्जा पे जो है ना बड़ा यकीन है और बिलीव है कि ये बहुत अच्छा बॉलिंग करेगा आज। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है ये। तो सलमान, नसीम शाह भी हैं और उस्मान तारिक, ये तीनों अच्छी बॉलिंग इंशाल्लाह करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। तो देखते हैं क्या होता है। बुखारी साहब ने, जैसा उस्मान जी ने अभी कहा कि उस्मान जी ने कहा कि जिस प्रकार से उस्मान को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, उस्मान तारिक को लेकर, उस्मान तारिक घरेलू मैच में भी उन पर तमाम सवाल खड़े हुए थे, जिस प्रकार से बीच में रुक जाते, हालांकि इनकी ट्रिक्स है वो, वॉट क्या है। सलमान गागा के आगे आज क्या चुनौतियां होंगी, क्योंकि उस्मान जी ने भी कहा कि मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, भारतीय खिलाड़ी मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। और पहले से एक सेकंड सवाल पूरा होने दीजिए, मैं आपके पास आता हूं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि पहले ही देखा गया था, चाहे हैंडशेक को लेकर बात हो, पहले मैच नहीं खेलने की बात थी, मैच नहीं खेलेंगे, बाद में डिसाइड किया मैच खेलेंगे, तो मेंटल प्रेशर पहले से ही होगा। और आपके खुद उस्मान जी बोल रहे हैं इस बात को लेकर कि इंडिया की टीम होती है मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन ये आप लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। बात यह है कि मेंटली प्रेशर तो क्या हमारे ऊपर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट पे हमने मैच खेला है, तो प्रेशर आपके ऊपर भी ज्यादा होगा, आपकी टीम के ऊपर। अरे हमारी रिक्वेस्ट पर क्या खेला आपने मैच सर? कैसी बातें आप कर रहे हैं? किसकी रिक्वेस्ट, कैसे खेला, पूरी दुनिया को पता है। फैक्ट है, वही बात करनी है ना। मैंने जो बात करनी है अपनी मर्जी की करनी है। आईसीसी के निर्देश में खेला है। एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाला था। कोई बात नहीं, आपकी रिक्वेस्ट हो या हमारी हो, कोई बात नहीं है। अच्छा, हमारे टीम बिल्कुल मोराल बुलंद है, प्रेशर में नहीं है। आपके खिलाड़ी इस वक्त बहुत प्रेशर में है, क्योंकि श्रीलंका में मैच हो रहा है, ठीक है। हमारे पास राइट आर्म फास्ट बॉलर मौजूद है, ठीक है, नसीम शाह की सूरत में, और बहुत अच्छा प्ले करेगा इंशाल्लाह, और हम ही जीतेंगे। अभिषेक और ईशान फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये भी ध्यान रख लेना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके लिए हम तैयार हैं। नहीं, मैंने सवाल इसलिए कहा था कि उस्मान जी ने कहा था कि इंडियन टीम के प्लेयर हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कई बार धरातल पर देखा भी गया ग्राउंड पर। और उसमें सलमान आगा हमारे पास मौजूद है, ऑलराउंडर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपके जो ना बहुत अच्छी खेल खेलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी टीम आज बहुत अच्छी खेल खेलेगी। ठीक है, लवलेश जी सुना आपने? लवलेश जी बिल्कुल मैंने सुना। आपका ये कहना कि हमारी रिक्वेस्ट पे ये मैच खेला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रिक्वेस्ट हमारी है या आपकी है वो अलग बात है, लेकिन ये निर्देशित किया गया है, जो आईसीसी जो हाई कमान बॉडी है उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। आपको खेलना है, इसलिए आप खेल रहे हैं। और रहा सवाल इंशाल्लाह, आप कह रहे हैं कि भाई सब बहुत अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पे मैंने तो पहले भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान की टीम पहले से काफी बेटर स्थिति में संतुलित दिख रही है। लेकिन जब भारत का प्रदर्शन होगा वो आप देखिएगा, आज लाजवाब होने जा रहा है, क्योंकि जो हमारी ओपनिंग जोड़ी है वो पहले 6 ओवर में सारा मैच डिसाइड कर देगी, ये निश्चित है। और अभिषेक शर्मा और दूसरे जो है अभी ईशान किशन को काफी लंबे टाइम के बाद मौका मिला और उन्होंने उसको प्रूफ किया है। और उसके बाद जब वो लोग खेलते हैं, उसके बाद जो नंबर 3 आता है वो सारा प्रेशर बिल्कुल खत्म करके
जाते हैं दोनों, तब तक इतना स्कोर खड़ा कर देते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा मैच होने वाला है। और जहां तक फील्डिंग का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फील्डिंग। उसमें मैं कहूंगा कि भारत कहीं निश्चित तौर पर पाकिस्तान से फील्डिंग के पोर्शन में बहुत आगे है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, वो अक्सर देखा है कि वो उसको बॉल को चेज करते समय उनका गिर जाना, लेकिन हमारे फील्डर्स उनसे 100 टाइम बेटर स्थिति में है। बिल्कुल। उस्मान जी, जैसा बुखारी साहब ने कहा, क्या कहते हैं कि रिक्वेस्ट पे खेला, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। आईसीसी ने बहुत सारे चार्जेस बैन लगाने की बात कही, और बड़ी बात तो ये निकलकर सामने आती है जब आपके वजीर आजम खुद बोलते हैं कि मैच को नहीं खेलना। आप लोग अपने वजीर आजम की बात को नहीं मानते हो, मैच खेलते हैं। मतलब ये किस प्रकार से मतलब बयानबाजी, जनता भी इस पर हंसती होगी। देखिए, आपने हमें राजी किया है ना, आप हमें ना राजी करते तो हम मैच अरे हमने राजी थोड़ी ना किया, आईसीसी ने आप पर चार्जेस लगाए हैं, आपको बताया है कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है? अरे आपने आईसीसी की बात क्यों मानी? अगर आपने आईसीसी की बात क्यों मानी? आपको पता नहीं आईसीसी पहले कौन था? आपको पहले ही नहीं पता था आईसीसी कौन था, आपने मना किया था? आईसीसी के चेयरमैन जो भी हैं, लेकिन आईसीसी के अंतर्गत ही पाकिस्तान भी आता है, इसलिए उसको मानना पड़ा। सर पाकिस्तान आता है, आप जरा मुझे बोलने दें इस पे। अरे एक सेकंड एक करके उस्मान जी, ठीक है उस्मान जी, आपकी बारी में आऊंगा आपके पास। लवलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। आईसीसी की बात इसलिए मानी कि पाकिस्तान ने खेल को बचाया, आपकी रिक्वेस्ट पे यस का, रिक्वेस्ट पे यस नहीं कहा सर, और अच्छा खेल खेला जाए, ठीक है। और आपकी जो भी रिक्वेस्ट थी हमने मान ली। अरे रिक्वेस्ट नहीं थी, जब आपको चार्जेस का डर लगने लगा तब आपने तैयार हुए हैं। आपको डर लगने लगा आईसीसी सर, चार्जेस का डर लगने लगा तब आपने बोले हैं, ठीक है। नहीं सर, हमें बांग्लादेश ने कहा, ठीक है। अरे सर प्लीज लवलेश जी जल्दी से जवाब, फिर मैं जाना है बुखारी साहब के पास। हाँ जी सर, पाकिस्तान को आप बांग्लादेश से ना जोड़े। बांग्लादेश तो अपने जो भी उसका डिसीजन है उसकी वजह से वो ऑलरेडी बाहर हो चुका है। अब आपने कोशिश की है किसी तरह पाकिस्तान को बांग्लादेश को जोड़ के एक साथ इस टूर्नामेंट के में खलल डाला जाए, वो नहीं हो पाया। और इसी कारण से जब आईसीसी ने जो चीजें लगाई आपके साथ, उनको आपको मानना पड़ा। आप खेल रहे हैं आज, रिक्वेस्ट की बात ही नहीं है। ये तो एक बॉडी है, कौन सी बॉडी है आईसीसी की? वो इनको ये पता नहीं है कि बांग्लादेश को वोटिंग के थ्रू निकाला गया 12-2 से, और इनको ये डर था कि वोटिंग की तरह ये निकाल ना दिए जाएं, और इसके डर की वजह से ये आए हैं और अपनी बात को मान नहीं रहे। देश जानता है, दुनिया जानती है, और ऐसी बात कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट पे किया, वो किया। चलिए ठीक है। अब इन्होंने इनका रफाकर बुखारी साहब की जो स्टार्टिंग थी बात करने की, वो स्टार्टिंग इनकी जंग से थी। ये मुद्दा मुसीबत यही है कि पाकिस्तान के लोग जंग वर्ड पहले यूज करते हैं, खेल की बात बाद में करते हैं कि हम जंग जीते। खेल को खेल पे रखिए, जंग उस पे न मत जाइए। जंग की बात अगर करेंगे तो फिर T20 खेल की बात करो। एग्जैक्टली, वहां पर जंग जीत के आपके मेडल लटका के लोग बाग घूमते हैं, एक जंग जीती नहीं है ना। अरे सारे जंग में देखा गया किस प्रकार से इनको पीटा गया, ऑपरेशन सिंदूर में कितनी मुंह की खाई, दुनिया ने देखा इनको, सबको पता है ना कि जंग में किस प्रकार से पिटे हैं ये, सबको अच्छे से पता है, पूरी दुनिया ने देखा है, और कहां बचने के लिए कहां भागे हैं, ये सबको अच्छे से पता है। जंग लड़ी है कि ट्रंप भी हमारी तारीफें कर रहा है। अरे पता है, तभी ठीक है। उस्मान जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। चलो हम लोग मैच पर आते हैं, नहीं तो मुद्दा भटक जाएगा। अब देखा जाए ठीक है, आप देखा जाए जैसा आप बता रहे हैं, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 3 नाम आ रहे हैं, बाबर आजम, सूर्य कुमार यादव। उस्मान जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। बाबर आजम, सूर्य कुमार यादव, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस? बाबर आजम तो T20 के बैट्समैन ही नहीं है, सूर्य कुमार यादव तो T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। और वो जिस तरह से पूरे ग्राउंड में खेलते हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी इंडियन खिलाड़ियों की मेहनत का जिक्र किया, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। सूर्य कुमार यादव का बाबर आजम के साथ कोई मवाजना नहीं है। हाँ, सूर्य कुमार यादव वनडे में फुल फ्लॉप है, उन्हें वनडे टीम में नहीं रखा जाता, टेस्ट में नहीं रखा जाता, तो उन फॉर्मेट्स में बाबर आजम उनसे आगे हैं। बट T20 की जब बात होती है तो इंडियन कप्तान हमने देखा है अमेरिका के खिलाफ भी, जिस तरह से वो अकेले मैदान पे खड़े रहे, अपनी टीम को लड़ाया अमेरिका के खिलाफ, जहां से वो बिल्कुल हार चुकी थी टीम इंडिया। 70 पे 6 खिलाड़ियों का आउट हो जाना, तो लग रहा था 100-90 पे ये इंडिया ऑल आउट हो जाएगा और यूएसए ये मैच जीत जाएगा। बट जो सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्मेंस दिखाई, और वो जिस तरह के
T20 के स्पेशलिस्ट हैं, वो पूरे ग्राउंड में शॉट्स मारते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको वो शॉट ना मार सकते हो। दूसरी तरफ आप हमारे प्लेयर बाबर आजम को देखो, पाकिस्तान में उन्हें बड़ा प्यार मिलता है, बट वो उनकी लिमिटेशंस हैं, वो 2-3 शॉट्स ही मारते हैं, वो T20 में उस तरह से अटैक नहीं कर सकते, पावर हिटिंग उनकी सलाहियत नहीं है, काफी सारी चीजें हैं जो उनकी सलाहियत उस्मान नहीं। जी, आपको शायद स्ट्राइक रेट याद नहीं है बाबर आजम की और सूर्य कुमार यादव की। वनडे में वो इक्का तुक्का की तरह रन लेते हैं और T20 में ऐसी कोई जगह नहीं होती। थोड़ा होमवर्क कीजिए सर आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ T20 में वो अच्छा कर रहे हैं, वनडे में उन्हें रखा ही नहीं हुआ। वनडे में तो 3-0 हो गए थे, सूर्य कुमार यादव के उन्हें निकाल दिया था। मैं तो सूर्य कुमार यादव की तारीफ कर रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। 170 का स्ट्राइक, सूर्य का स्ट्राइक रेट सूर्य कुमार यादव, कहाँ बाबर आजम? स्ट्राइक रेट का जवाब ही नहीं है। लवलेश जी, जल्दी से रिएक्शन दीजिए, मुझे और मेहमानों के पास जाना है क्योंकि आज का मैच बेहद महत्वपूर्ण है। देखा जा रहा है धड़कनें बढ़ने लगी हैं, 7 बजने में थोड़ा ही समय रह गया है। बिल्कुल बाबर आजम और सूर्य कुमार यादव का कोई कंपैरिजन नहीं है T20 में, क्योंकि बिल्कुल इन्होंने, मेरे मित्र जो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सही फरमाया कि बाबर आजम नॉर्मली 50 ओवर या टेस्ट मैच के लिए एक अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, लेकिन T20 में वो जब आते हैं तो आने के बाद 2-1 ओवर तो अपना उसमें निकाल देते हैं। बिल्कुल। तो T20 में मैं नहीं समझता कि बाबर आजम कहीं बेटर दिखते हैं। दोनों फॉर्मेट्स अलग है, ठीक है। चंद्रशेखर लूथरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है चंद्रशेखर लूथरा जी, आपका पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ। सर, देखा जाए आज का मैच सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है एक सेंटीमेंट्स जुड़ जाते हैं और देखा जा रहा है कि मैच को लेकर वहां पर स्टेडियम में भीड़ बढ़ने लगी है, सभी तैयारियां पूरी होने लगी हैं। होने वाले मैच को लेकर आपका रिएक्शन सबसे पहले? देखिए, मनी स्पिनर है, ये सभी को मालूम है कि जहां पर ये मैच हो जाएगा उनकी इकोनॉमी अच्छी हो जाती है और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये इंडिया और पाकिस्तान से बाहर हो रहा है। मेरा तो हमेशा मानना है कि क्रिकेट को अगर दोनों मुल्कों में खेलना है और अगर आप खेल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ खेलिए। इसको पॉलिटिसाइज इतना कर दिया गया है कि दूसरे देश हमारी वजह से फायदा उठा रहे हैं। बट एनीवे, मैच हो रहा है, अच्छी बात है। और सबसे बड़ी जो मेरी नजर रहेगी वो यही है, हैंडशेक्स होने चाहिए। अगर आप हैंडशेक नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप एक पॉलिटिकल जो ये लोग हैं जो कि लड़ाना चाहते हैं, आप उसी की गेम में फंस गए हैं। बहुत सी बात चल रही थी बाबर आजम और सूर्य कुमार यादव की, तो मैं आपको ये जरूर कह दूं, मेरा तो ये बहुत सिंपल मानना है कि हिस्ट्री इन दोनों प्लेयर्स को अलग अलग तरह से देखेगी। बाबर आजम इस पिछले 10 साल में 10 नहीं उससे कम हुए हैं उनको, लेकिन उन्होंने अकेले पाकिस्तान टीम को संभाल करके रखा है। पहले कप्तान रहे हैं, इस 10 साल में पाकिस्तान हमारे बिना खेला है, इंडिया के अगेंस्ट के बिना खेला है। इंडिया वहां टूर नहीं किया, पाकिस्तान 2 बार आया है, 2013 और 2016 में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट जिंदा रही है। वो उतने अमीर नहीं है, लेकिन अमीर होना सब कुछ नहीं हो सकता। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो जेंटलमैन्स गेम है, जो क्रिकेट जिसको बोला जाता है, वो इन सब चीजों से दूर थी। बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिसाइज किया गया। आज का मैच कम से कम हाथ जरूर मिलाएं। और मैच तो देखिए 2020 है, इसमें ना बाबर आजम का काम है ना सूर्य कुमार यादव का। ये देखिए 120 बॉल की गेम है। और पिछला एशिया कप का मैच याद रखिएगा, कितना क्लोज मैच था। उससे पहले यूएस में जो हो रहा था, कितने क्लोज मैचेस थे जिसको इंडिया निकाल गया, बिकॉज इंडिया इज ए बेटर कंपोज टीम। वो लगातार बड़ा क्रिकेट खेलती है, वो लगातार जो कहते हैं आईपीएल की वजह से एक्सपोजर बहुत अच्छा है बच्चों को, खासकर अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा की बात करें, ये नए लड़कों ने बिल्कुल महसूस नहीं करने देते कि रोहित शर्मा विराट कोहली चले गए हैं। ये लड़के काफी कंपोज्ड है और पाकिस्तान को इसी चीज की थोड़ी सी कमी खलती है। बट ओवरऑल आई थिंक T20 में आप कभी किसी को नहीं कह सकते कौन जीत सकता है कौन हार सकता है। एंड ऑस्ट्रेलिया वाली जो डिफीट है जिम्बाब्वे की, याद रखिएगा कि क्रिकेट का मजा इन्हीं चीजों में। बिल्कुल। और अगला सवाल मेरा आपसे सर ये है कि स्टार्टिंग 6 ओवर जो कि बेहद महत्वपूर्ण देखे जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? डिपेंड करता है अभिषेक खेल रहा है या नहीं, क्योंकि अगर अभिषेक खेल रहा है, ही इज अ सुपरस्टार राइट नाउ। और उनकी हिटिंग बहुत क्लीन हिट करते हैं, बहुत। अगर वो पहले 4, 5, 6 ओवर अगर वो खड़े हो जाते हैं तो इंडिया का स्कोर पहले जो 7-8 ओवर में 100 के आसपास होता है। अभिषेक, अच्छा संजू सैमसन जो खेल सकते हैं उनके बिना, अगर वो फिट ना हुए तो ही इज इक्वली, जो कहते हैं कि बहुत डोमिनेटिंग प्लेयर है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनकी कंसिस्टेंसी के साथ इशू है। उसका रीजन भी है, अभिषेक को लगातार चांस दिया जब से वो आए हैं और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। संजू सैमसन को पिछले 10 साल में, आज 1 साल की बात नहीं है, ही इज अ वेटरन प्लेयर नाउ, पिछले 10 साल में बिकॉज ऑफ धोनी, बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज, उनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया, उनको खिलाया नहीं गया। बट ओवरऑल आई थिंक इंडिया अगर
टॉस जीतती है, पहले बैटिंग करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। हाँ, बारिश कितनी हुई और कितनी डैम्पनेस है उसके हिसाब से हो सकता है पहले आपको फील्डिंग करनी पड़े। सर, शाह अफरीदी देखा जाए वीक फॉर्म्स में चल रहे हैं और उनके आगे अगर बात की जाए अभिषेक शाह की या ईशान की, तो जो लेफ्टी हैं वो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं? देखिए, शाहीन अफरीदी मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे जब आए, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पाया। और जब उनकी इंजरी हुई 1-1.5 साल पहले, उसके बाद का जो कमबैक है, मुझे लगता है स्पीड भी कम हुई है। और जो उनकी लेटरल मूवमेंट थी, जो एक नेचुरल इन स्विंगर होता है पेस बॉलर का, वो अब वैसा इफेक्टिव नहीं दिखता जो शुरू में वो जिस तरह की बॉल किया करते थे। बट एनीवे, ही स्टिल पाकिस्तान नंबर 1 प्लेयर। और उनके अगर शुरू में 1 या 2 अगर वो ब्रेक थ्रू देते हैं तो हमेशा डिफिकल्ट कर देते हैं इंडिया के लिए। और इंडिया जब मैच भी हारा था एक पाकिस्तान को, जो 7-1 8-1 की बात होती है, वो एक मैच में भी अगर देखें उनका कंट्रीब्यूशन वाज क्वाइट इमेंस। बुखारी साहब, देखा जाए बैटिंग के लिहाज से ये बिल्कुल माना जा रहा है कि इंडिया स्ट्रांग है, लेकिन स्पिनर्स आपके भी अच्छे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बात ये अभी ये जो आपके भाई आए हैं इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। मैच पाकिस्तान या इंडिया ही में होना चाहिए था, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से ये बड़ी बना के तो बिल्कुल सर, जंग देखिए नहीं होनी चाहिए। जंग अलग चीज है, मैच एक अलग चीज है। प्यार से जो चीज हो उतना अच्छा रहता है। देखो, जंग हो या कोई भी प्यार हो, हर चीज जो है ना एक जीतता है। प्यार में भी, उस्मान जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि मैच पाकिस्तान या इंडिया में होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को पहले चाहिए पाकिस्तान में जब भी मैच हो आप लोग आके खेलें, हम भी खेलेंगे, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए प्यार और मोहब्बत से काम ज्यादा अच्छा चलता है। जंग हो चुकी, हम जीत भी चुके, बस बात खत्म हो चुकी। अब आगे क्रिकेट जीतना चाहिए। जंग में मेरे बार बार सबको पता है कि जंग में इनका हाल क्या होगा, उसके बाद भी मियां मिट्टू बन रहे हैं, अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, मियां मिट्टू बन रहे हैं। और जंग में क्या हाल हुआ इनका सबको पता है। वो तो दुनिया ने देख लिया सर, दुनिया ने देख लिया। जो हक और सच पे होता है, जो जीत में होता है, दुनिया को पता होता है। ठीक है, ढंग से भद्द पिटी है जंग में, और तब भी उसके बाद भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे। आपके मेरे कहने से कोई पता नहीं कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन दुनिया जो कहेगी वही जीतेगा ना। अरे सबको पता है, दुनिया को पता है आपकी इमेज क्या है। अरे सर, सबको पता है पाकिस्तान का हाल क्या है, दुनिया को अच्छे से पता है। अमेरिका ने आपको 7 दफा कहा कि अरे अमेरिका ने क्या कहा, सबको क्या, अमेरिका के रिश्ते क्या है भारत के साथ, उसे आप समझ नहीं सकते। ग्राउंड में भी आज हम जीतेंगे, इंशाल्लाह ग्राउंड में भी आज हम जीत के आपको बताएंगे। अरे कितने बार प्रमाण दे चुका है भारत आप लोगों को, कितने बार मुंह की खानी पड़ी है, उससे जरा सबक सीखिए। उसके बाद जो आपने प्रैक्टिकली फील किया उसके जख्मों को याद कीजिए। उस्मान जी जल्द, ठीक है उस्मान जी, अरे ठीक है सर, आते हैं आपके पास, और भी मेहमान है। उस्मान जी, जैसा कहा गया कि अभी हमारे चंद्रशेखर लूथरा साहब ने कहा कि हैंडशेक करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से करना चाहिए, सेंटिमेंट्स होते हैं मैच को लेकर, ये सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। और खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर भी रहता है, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो। आपकी टीम पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि पहले मना किया गया, फिर से कहा गया। मेंटल प्रेशर में कोई गेम को खेलना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, हैंडशेक तो आपने मना किया है ना, अब आपकी तरफ से बातें हो रही है। संजय मंजरेकर आप लोगों ने हालात ही ऐसे कर दिए होना चाहिए। क्या हालात हमने ऐसे किया? ठीक है, जल्दी से कीजिए, समय मेरे पास बहुत कम है, अगर हम ऐसा जाएंगे तो बहुत लंबा पहुंच जाएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा देखें ऐसा है कि आपको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। आप अपनी हुकूमत को बताएं कि भाई ये हैंडशेक क्या मतलब, हैंडशेक करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? आपके दोस्त कह रहे हैं, आपके साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हैं हैंडशेक होना चाहिए, आप हमें कह रहे हैं जंग को इलादा छोड़ें, जंग की बातें ना करें। तो ये जंग आप ही तो ला रहे हैं खेल में ना, कि हमने हैंडशेक नहीं करना। लायक आप होने भी क्यों तो नहीं चाहिए करना ना भाई, जंग हो रही है। हैंडशेक के लायक उस्मान आप होने भी तो चाहिए ना। आप हमारे लोगों के साथ गलत करेंगे और हम आपके साथ प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। फिर आप हमसे ना खेले ना। पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत दिखाई है, पाकिस्तान ने इनकार किया। आईसीसी का डर आपको, आईसीसी का कोड़ा इतनी तेज आप पर पड़ा, आईसीसी का कोड़ा इतनी तेज आपके ऊपर पड़ा, तो मजबूरी आपकी बन गई है सर। आपको अंबानी निकाल दे। अरे हमारे उसके अंदर रहिए ना, हमारे देश में क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। आईसीसी का कोड़ा इतनी तेज आपके ऊपर पड़ा जो आपको मजबूरी बन गई, नहीं बाहर कर दिए जाते आप। नहीं मार देते कोड़ा ना। अगर हमें कोड़ा पड़ता आज हम जहां पर खड़े होते। कितने नाटक किया आपने, मैच नहीं खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना ड्रामाबाजी आप लोगों ने की है, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया में आपकी भद्द पिटी है। और उसके बाद भी उस्मान आप एक सेकेंड, उस्मान आप बांग्लादेश को पूरे पैसे दिए हैं। ठीक है, चंद्रशेखर जी कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि टॉस हो रहा है, टॉस पे ध्यान रखिए। और मेरा कहना है कि जंग में कभी कोई नहीं जीतता, जंग की बात ना करके लेट्स टॉक। हम जीते ना, हमने साबित किया जीत के, कोई बात नहीं है।
ये फिर जीत गए, देखिए, ये फिर बिल्कुल आ गए बहस जंग नहीं वाला। कहाँ ये बात है डिबेट यार, को आप ले जा रहे हैं अच्छा, बुखारी साहब, जंग ठीक है, खेल को खेल भी तक आप समय कम होगा सर, चलिए इस मुद्दे पे आएंगे, टॉस हो रहा है। जंग हम जंग भी टॉकिंग जीतेंगे, अबाउट खेल भी जीतेंगे, हर चीज चलो। जीतेंगे, लेकिन अगर आपने आयरन शेक किया तो हम भी करेंगे आपसे, कोई एक मसला एक करके ऐसे आवाज चलो, समझ आप में नहीं हाथ आती। बढ़ाओगे तो हम देख लेंगे, हाथ पे हाथ मिला लेंगे। ठीक चलो। है ठीक है ठीक है, लवलेश जी, पाकिस्तान टॉस जीत गया, पाकिस्तान टॉस जीत गया, एडवांटेज पाकिस्तान पहली को जीत। रहेगी। बुखारी साहब पाकिस्तान टॉस जीत गया, जल्दी से कमेंट माशाल्लाह आपका। पहली जीत ये है, आपके जो भाई दोस्त कह रहे थे जो इलेक्टेड टू टॉस जीतेगा वही फील्ड, गेम इलेक्टेड जीतेगा, टू फील्ड, तो माशाल्लाह इसका मतलब है कि जीत गया इंडिया को पाकिस्तान। पहले बैटिंग करनी है, और पहले बैटिंग करने का मतलब है कि कितनी देर पहले, मैं फॉलो नहीं कर रहा बारिश कब खत्म हुई, और जब बारिश अगर काफी लेट तक बारिश चली है, ऑब्वियसली ग्राउंड बहुत अच्छा है, यहाँ पर पानी की निकासी बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड्स है जिसको पूरा कवर किया जाता है। इंडिया में तो ये चीजें बहुत लेट आई, 2005 का मुझे ध्यान है जब हम मैचेस यहाँ पर कर रहे थे कवर, 2005 में मैंने एक स्टोरी भी किया था कि किस तरह से इंडिया को सबक लेना चाहिए प्रेमदासा स्टेडियम से, कितनी अच्छा उन्होंने पूरा कवर बनाया है पूरे ग्राउंड के, और बहुत तेज बारिश हुई थी। इंडिया वेस्ट इंडीज का शायद मैच था ट्रायंगुलर, और इन्होंने 10 से 15 मिनट के बीच में मैच शुरू कर दिया था, तो उस लिहाज से कवर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन डैम्पनेस होगी क्योंकि बारिश आज सुबह तक तो चल रही थी, डैम्पनेस होगी, इंडिया को बॉल हल्का सा हो सकता है रुक करके आएगा, विकेट को बहुत जो स्पाट बनाया जाता है इंडिया के मैचेस में, हमारी ये आदत पड़ गई है कि बिल्कुल पाटे विकेटों पे हम लोग खेलते हैं क्रिकेट, और क्रिकेट को अब बेसबॉल बनाते जा रहे हैं हम लोग, तो वो जो क्रिकेट की जो टेक्निकलिटीज थी, जो स्विंग थी, जो कटर्स थे, वो सब कुछ अब कम देखने को मिलता है, अब तो सिर्फ छक्के और चौकों की क्रिकेट ज्यादा रह गई है। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स एडवांटेज फॉर पाकिस्तान लिटिल बिट, अगर मैच 60-40 पे शुरू हो रहा था, क्योंकि पहली बात तो ये 50-50 होते हैं जो 20-20 है, बट बिकॉज इंडिया की टीम काफी अच्छी एडवांटेज में इनके पाकिस्तान ने फील्ड का फैसला किया है, साइकोलॉजिकल भी अच्छा रहता है, तो ये मैं जरूर कहूंगा कि ये मैच अब ऑलमोस्ट 50-50 पे आ जाएगा बिकॉज ऑफ द टॉस। उस्मान जी, पाकिस्तान ने फील्ड का फैसला किया है, फील्ड करने का फैसला किया है जी, पर इंडिया को पहले खेलना होगा। जी। जी बुखारी साहब, आपका रिएक्शन जल्दी से टॉस जीतने पर। पाकिस्तान ने फील्ड का फैसला किया है, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त फैसला है पाकिस्तान के, क्योंकि डीओ वगैरह भी है वहां पे, तो इंशाल्लाह जो है ना अच्छी परफॉर्म करेगी, और आप लोगों को भी यही दुआ करें पाकिस्तान के लिए, जीत जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, हम दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए, क्या बात करते हो सर, हम दुआ करेंगे हमारी टीम जीते, कैसी बातें करते हो, मतलब कुछ भी बोल देते हो। अच्छा क्रिकेट हो, आई थिंक दुआ ये कीजिए क्रिकेट अच्छा होना चाहिए, लोग याद करें इस क्रिकेट मैच जीते। को। इनको क्रिकेट दुआ ये जीते, करनी चाहिए, अच्छा मैच बुखारी होना साहब को दुआ ये करनी चाहिए कि टीम इंडिया इतनी जीते, इनको एक सबक मिले, जैसे और सबक मिलते आ रहे हैं। सबक फिलहाल हम ही देंगे आपको, अरे ऐसी बात कितने नहीं है। कितने आप लोग सबक दे चुके हैं, एक लिस्ट में और जोड़ लेना रिकॉर्ड, आप मुझे जी, लगता है हम आपको डेटा पढ़ाएंगे से भी अच्छे से सबक, पता नहीं है। सिखाएंगे भी। अरे तरीका ये इनको है ना, मैं डेटा आपको से अच्छा फाइनल से बात पता बता नहीं है देता ना, 8-1 का डेटा अच्छे से पता नहीं है, एशिया कप में 3 बार ढंग से हराया, ढंग से इनकी बर्थ पिटी, उसके कोई बाद बात भी याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ठीक- हमारी जीतने का ठीक है मोराल ठीक शुरू है हो ठीक चुका है ठीक है। ठीक है, उस्मान जी इंशाल्लाह। टॉस जीत चुके हैं, उस्मान जी आपका रिएक्शन जल्दी से सर। जी जी बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा, गुड टॉस टू विन है, और जब आप टॉस जीते हैं तो आपके हाथ में चीजें होती हैं, आपने बैटिंग करानी है, बॉलिंग करानी है, आप बैटिंग करा रहे हैं इंडिया से, टीम इंडिया के लिए प्रेशर होगा कि खिलाड़ी उनके जो आ रहे हैं बल्लेबाजी करने, अभिषेक शर्मा जिनका पेट खराब था, अब उम्मीद है कि कंप्लीट वो ठीक हो गए होंगे, अब वो कितनी प्रैक्टिस उन्हें मिली है, वो किस तरह से खेल पाएंगे। उस्मान तारिक, अगर वो पहले उनकी आ रही होती बैटिंग ना आ रही होती, बॉलिंग आ रही होती, तो फिर उस्मान तारिक को उनको 1.5 घंटे बाद खेलना था। अब उस्मान तारिक का चैलेंज बिल्कुल उनके आगे है, और देखना है कि पाकिस्तान किस तरह से इस्तेमाल करेगा। टीम इंडिया अंडर प्रेशर तो होगी, क्योंकि जब रन्स बोर्ड पे लगे होते हैं तो आपको पता होता है इतने बनाने हैं, तो अब अंडर प्रेशर होगी टीम इंडिया के कितने रन्स बनाने हैं, जहां 160 करना है, 180 करना है, क्या मैं आ रहा करना है, हूँ क्या नहीं आपके करना, पास कुछ आ पता रहा हूँ, लुथरा जी आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, इंटरेस्टिंग ये है, अभिषेक खेल रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज है, और इंडिया इज प्लेइंग विद 3 स्पिनर्स, जो मुझे लग रहा था कि 4 स्पिनर्स के साथ खेल सकते हैं विकेट की वजह से, क्योंकि स्लो विकेट, डैम्प विकेट होगी, वो नहीं हुआ है क्योंकि रिंकू सिंह खेल रहे हैं। मुझे लग रहा था रिंकू की अर्शदीप की जगह से कुलदीप भी है, वॉशिंगटन सुंदर आ सकते थे, बट ओवरऑल आई थिंक अर्शदीप की जगह कुलदीप, लुथरा जी कुलदीप तो खेले, वो तो श्योर था कि तो ये बदलाव जो किए गए हैं उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसको सर किस प्रकार से देखते हैं टीम इंडिया के लिए? आई थिंक मैंने कहा ना, ये स्पिनर्स की गेम होगी, और वैसे भी अगर आप फोकस देखें पिछले, मैं कहूंगा 1 साल के करीब से, जब
बुमराह आपके बाहर भी हुए थे और उनके बिना हम काफी मैचेस खेल लेते, तो एक साल से एक चेंज आ गया, शिफ्ट, जो हमारी टीम का जो बैलेंस है वो थोड़ा शिफ्ट कर गया। अब वरुण चक्रवर्ती आपको ज्यादा ब्रेक थ्रूज देते हैं, अब हम वरुण चक्रवर्ती सेंट्रिक टीम बनते जा रहे हैं बजाय इसके जो पहले बुमराह की टीम होती थी। ये एक शिफ्ट है, लेकिन ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि बुमराह आज कम है, बुमराह स्टिल ए वेरी वेरी लेथल बॉलर, लेकिन वो एक चेंज हुआ। दूसरा क्या है, जो नए प्लेयर आए हैं, खासकर तिलक वर्मा, अभिषेक की मैं बात करें या संजू सैमसन, जब ये सब खेलते हैं, इन प्लेयरों ने एक तरह से डिफरेंट डायमेंशन दी है गेम को। पहले वाले प्लेयरों को काफी पढ़ा जाता था, उनके बारे में बहुत हाइप होता था, लोग उनके ये रहता था कि एक या दो प्लेयर को टारगेट करते थे, लेकिन आज आपके सूर्य कुमार यादव के फॉर्म में आने से कम 4 बैट्समैन ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड क्लास आपके पास है, और वो किसी भी वक्त अपने, अगर वो 20-25 बॉल भी खेलते हैं 50-60 करके वो निकल जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है टीम में। टीम अच्छी हुई है, मैं तो नहीं कहूंगा खराब हुई है, क्योंकि ये यंगस्टर्स का गेम है। T20 में आपको फिट होना चाहिए, आपकी फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ओवरऑल एक पैकेज होना चाहिए। तो इसमें एक्सपीरियंस शायद उतना मैटर नहीं करता जितना कि उस दिन की फिटनेस और उस दिन का जो दिमागी जो आपका संतुलन है, या कोई प्रेशर तो नहीं लेकर के चल रहे हैं आपको, ये जितना पॉलिटिसाइज किया गया क्रिकेट को, क्या उसका कोई प्रेशर लिया है या नहीं। ये नए बच्चे ज्यादा प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा बेटर। अगर आप सचिन तेंदुलकर के टाइम की बात करें, बहुत प्रेशर उन पर अकेले पर हो जाता था। वो की मैचेस में हमेशा कहते हैं 4th इनिंग्स में खेलते हुए बहुत अच्छा चेज नहीं करते थे, लेकिन आजकल की ये जनरेशन इज ए डिफरेंट जनरेशन। इनको प्रेशर कुछ नहीं पता, ये IPL खेलते हैं, कभी मैग्रा के साथ, कभी शेन वॉर्न के साथ, कभी बड़े सब प्लेयर्स के साथ, तो इनका प्रेशर हैंडल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। सर, अच्छे से याद है 1999 में मैनचेस्टर में जब कारगिल युद्ध चला था तो टीम इंडिया खेली थी, अच्छे से याद होगा आपको तो, और टीम इंडिया ने क्या परफॉर्म किया था वो भी आपको अच्छे से याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इंडिया की ओवरऑल क्रिकेट बहुत अच्छी है। अगर आप मुझसे कहें कि ये टेस्ट मैच है और वनडे है, तो मैं कहूंगा 10 में से 9, 9.5 मैच इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब ये T20 आता है ना, T20 में जिम्बाब्वे कब ऑस्ट्रेलिया को मार दे, कब इंडिया को USA ने फंसा दिया था, 60 समथिंग फॉर 6 थे, तो वो इनिंग्स सूर्य कुमार की अच्छी थी। बट ये नहीं आप कह सकते कि T20 में ये टीम जीतने ही वाली है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मुझे जंग और इस चीजों से बहुत नफरत है, और मैं इन चीजों में जाता भी नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिसाइज करके ये मूर्ख बनाते हैं, जो हमारे सियासतदान लोग हैं, ये मूर्ख बनाते हैं प्लेयरों को और हमारा। तो उस पर बात ना करें, मैं इसीलिए अपने पाकिस्तानी दोस्त से भी कहूँ, इसको छोड़िए, क्रिकेट की बात करेंगे। लेकिन जब हमारे सियासतदान, हमारे पॉलिटिशियंस एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं ना प्लेयरों पे, वो सबसे गंदा है। एक प्लेयर को, एक अंडर 19 प्लेयर को आप कैसे रोक सकते हैं, हाथ ना मिलाइए। एक ऐसे प्लेयर को जो कि सूर्य कुमार यादव को, हिस्ट्री इनको बहुत कोई ग्रेट ब्रैडमैन या सुनील गावस्कर याद नहीं करेगी, इनको एक छोटे से फॉर्मेट के एक छोटे से कप्तान ही याद करेगी। 360 डिग्री के शॉट्स मारने वालों से आप ग्रेट नहीं बनते, आप क्रिकेटिंग शॉट से और क्रिकेटिंग जो आप कहते हैं एटिकेट्स है, उससे आप ग्रेट बनते हैं। तो इनको हिस्ट्री जब याद करेगी ना, आज से 10-15 साल बाद हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इनको इस तरह से कंट्रोवर्सीज में याद करेगी। हाथ नहीं मिलाया, पॉलिटिशियंस के कहने पे ये सब कुछ किया, नहीं, आपके S जयशंकर जी जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, पाकिस्तानी सीनेट चीफ के गले भी मिल जाएंगे, लेकिन इनको बच्चों को, अंडर 19 के प्लेयरों को कहा जाता है नहीं खेलिए। तो ये मैं चीजें कहता हूं कि इन चीजों को सीखिए। हाथ मिलाओगे तो प्रेशर कम होगा। खुदा ना खास्ता मान लीजिए क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया भी हार गई, कितनी सॉलिड टीम है, क्या वो मर जाएंगे, क्या वो छोड़ देंगे क्रिकेट? नहीं। अगर आज इंडिया हार जाए तो क्या आप जंग हो जाएगी? नहीं। इट्स फाइनली ए क्रिकेट। आप 10 में से 9, 9.5 जीतते, लेकिन 0.5 आप भी तो हारोगे ना। उस दिन क्या करोगे? आप बच्चों को क्या सिखाओगे? क्या जाकर के कुएं में छलांग मार दीजिए? नहीं। इसलिए जंग छोड़िए, प्यार मोहब्बत अच्छी आते हैं लूथरा जी आपके पास, और मेहमान उनके पास जाना है। लवलेश जी, देखा जा रहा है कि वहां पर टॉस जीत लिया है पाकिस्तान ने, बैटिंग की बात कही, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? बता रहे हल्की हल्की बारिश भी वहां पर हो रही है। हल्की हल्की बारिश मेरे ख्याल में लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई थी वहां पर, जैसी मेरी जानकारी है, और निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत एडवांटेज पाकिस्तान के साथ रहेगा इस बात का। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे लूथरा साहब ने भी अभी फरमाया, कि अभिषेक शर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं इस मैच में। अगर पहले 6 ओवर में वो 5 ओवर भी खड़े हो जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया टीम के साथ रहेगा। और निश्चित तौर पे जो 6 ओवर में जो परफॉर्मेंस बैटिंग की होगी, वो इस मैच को काफी आगे तक डिसाइड करने वाली है। एज रिगार्ड पाकिस्तान का जहां तक प्रश्न है,
तो मुझे लगता नहीं कि अगर 180 190 का टारगेट अगर इंडिया ने पाकिस्तान को दे दिया तो ये मान के चलिए कि पाकिस्तान भारत के पास जो बॉलिंग लाइनअप है वो 180 को बहुत अच्छे तरीके से बचाव कर सकती है, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर बात की जाए अभिषेक की और ईशान की, तो ये तो तेज तरार खेलने वाले हैं और ये पिच मतलब बहुत स्लो वाली है, तो उसको भी देखना पड़ेगा ना सर। नहीं, थोड़ा ये देखना तो चाहिए। मैंने अभिषेक को काफी करीब से देखा है। बाय द वे अभिषेक के फादर राजकुमार जी जो है वो मेरे साथ हॉस्टल में रहे हैं, तो मेरी बातचीत भी होती रहती है। मेरा ये मानना है अभिषेक बहुत जल्दबाजी भी करते हैं। ये आप बॉलर सामने भी तो बॉलर बॉलिंग कर रहा है ना भाई, अब हर बॉल पे बिल्कुल खाली मारना ही मारना है उनको, वो भी नहीं चलेगा ना। इससे पहले विराट, इससे पहले सचिन, वो भी 50 और 100 रन बना के जाया करते थे, लेकिन उनके सिंगल आप और कीजिए कितने होते थे, लेकिन सिंगल में ये बिल्कुल नहीं जाते हैं। ये थोड़ा सा अभिषेक को इसमें यहाँ पर रुक के भी देखना चाहिए। ठीक है, उनका गेम है और वो लंबे अच्छे मारते हैं, बट 2-4 सिंगल भी निकालते रहे बीच में, वो भी ठीक रहेगा। तो विकेट थोड़ा स्लो रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए दोनों टीमों के पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। बुखारी जी, जिस प्रकार से देखा जाए, पहले खेलना है या नहीं खेलना है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? तनाव तो नहीं है ये? कोई तनाव नहीं है, सब ठीक जा रहा है। दोनों टीमें, आपकी टीम भी वहां अपनी गेम खेल रही है, हमारी भी खेल रही है। हमारी टीम का मोराल बिल्कुल बुलंद है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूं। टीम बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह जीतेगी। उस्मान जी। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छी उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। आप सब अभिषेक की बात कर रहे हैं, बट मुझे लगता है ज्यादा खतरा ईशान किशन का होगा, क्योंकि अभिषेक के पास एक ही तरह का गेम है, वो मारते हैं और ऐसी पिचों पे वो खेले नहीं है। वो तबीयत खराब से आ रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस हुई कितनी नहीं। टीम इंडिया को श्रीलंका में एक ही सेशन मिला है प्रैक्टिस का, और अब आप देखें ईशान किशन जो कि वो एक ही तरह के बल्लेबाज नहीं है, उनको सिंगल डबल भी लेना आता है, उन्हें हर तरह की गेम खेलनी आती है। वो कोई ऐसा उन पे प्रेशर नहीं होता कि मैंने मारना ही मारने अभिषेक की तरह। तो मुझे लगता है ईशान किशन पे टीम इंडिया को जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर वो होंगे। पाकिस्तान को भी उनको नजर रखनी चाहिए। जो बैट्समैन ज्यादा रिस्क लेता है तो उसके ज्यादा आउट होने के चांस होते हैं, तो ईशान किशन पे मेरी नजर रहेगी। बाकी टीम इंडिया ने रिंकू सिंह को भी रखा है, वो आउट ऑफ फॉर्म है, मेरा ये मानना है। बाकी भी कुलदीप को आपने खिलाया नहीं, यहाँ डाल दिया, क्या फॉर्म होगी, क्या मोराल होगा, क्या कॉन्फिडेंस होगा। तो टीम इंडिया ने अभी तक अपनी पूरी गेम नहीं खेली, जितनी अच्छी वो टीम है। तो टीम इंडिया पे बड़ा प्रेशर होगा। उन्होंने जो 2 छोटी टीमों को भी हराया है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हराया जितनी अच्छी टीम इंडिया है। बैटिंग में भी काफी सारे सवालों पे जवाब देने हैं, बॉलिंग में भी। सलमान गागा के आगे आज क्या चुनौती होने वाली है? क्योंकि सलमान गागा के आगे आज कुछ भी नहीं होगा। बड़े जबरदस्त पॉजिटिव इंसान है हमारे कप्तान, बड़े कमाल के इंसान है वो, जबरदस्त तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। आप नहीं कह रहे हैं कि बैट्समैन बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं उनके आगे टफ, अगर बैट्समैन स्ट्रांग है तो चुनौतियां तो हो ही जाती हैं अपनी टीम को मेंटेन करने के लिए। पिच की भी तो हिसाब है। नहीं देखें, हमारे बॉलर भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गेम नहीं होगी। हमारे अच्छे स्पिनर हैं, हमारे अच्छे बॉलर हैं। वो जिस उस्मान तारिक कर करके आपने अपने खिलाड़ियों पे प्रेशर बनाया हुआ है, तो उनका जवाब भी तो उन्हें हमारे देना है। खिलाड़ियों पर कोई प्रेशर नहीं बनाया हुआ है, उन पे हमने इसलिए किया कि पहले से ही वो घरेलू आपके मैचों में उन पर कितने सारे सवाल खड़े हुए थे, इसको लेकर बात। उस्मान तारिक का प्रेशर इस बात का है कि वो टिपिकल एक्शन लेकर आ रहे हैं, वो आए हैं, क्रिकेटिंग एक्शन ही नहीं है उनका, एक्सपर्ट्स नहीं है आपके घरेलू। आप एग्जैक्टली आपके घरेलू मैचों में ही उन पर तमाम सवाल खड़े हुए थे, इसको लेकर जिक्र किया गया। आप उसको गलत फॉर्म में ले रहे हैं, पता नहीं किस तरह से अच्छे बॉलर हैं, इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस बात पे हो रही है, आप लोगों ने सवाल खड़े किए थे उनकी बॉलिंग को लेकर। यार आप लोग खिलाड़ी हैं, वो उस्मान तारिक साहब क्यों खेलने दो। क्या बात करते हो उस्मान जी, समझ में नहीं आता। ठीक है, जल्दी से लवलेश जी आपका कमेंट। मेरा तो यही कमेंट्स है कि ये किसी भी बॉलर का कोई खौफ या कोई जो अभी नाम हो रहा है कि भाई वो बहुत अच्छे बॉलर है, तो अभी तक उनकी अच्छी बॉलर वाली बात तो कोई हुई नहीं है ना। वो तो खाली हम इस मारे बातचीत कर रहे हैं कि वो टिपिकल एक्शन उनका है, और जिसके ऊपर शायद चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि वो ठीक है या नहीं है क्रिकेट के हिसाब से, लिहाज से। तो अब ये मैच तो होने दीजिए, उसके बाद हो सकता है इस बात पे भी कोई चर्चा होगी। तो जहां तक प्रश्न बॉलिंग का है, तो ऐसा कोई खास मुझे दिखने को नहीं लग रहा है पाकिस्तान की टीम में कि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इंडियन बैट्समैन के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का प्लस पॉइंट यह है कि भारतीय टीम के पास आप देखिए, अगर दुबे के बाद भी जो बैटिंग लाइनअप है वो
मतलब लास्ट के 2 बैट्समैन अपन बॉलर हैं, बाकी तो सभी बैटिंग करते हैं। तो अंत तक भारतीय टीम का स्कोर 180 190 तो होने जा ही रहा है और उससे एबव भी जाएगा। बिल्कुल। चंद्रशेखर लूथरा जी, 180 190 कितना टारगेट किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, जब प्रेशर गेम आप खेलते हैं तो 180 190 मैटर नहीं करता, आप 120 पे भी फाइट करेंगे। बड़े मैचेस इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो वन साइडेड हुए, लो स्कोरिंग थे तब भी वन साइडेड हुए, मैटर वो नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितना प्रेशर में या किस तरह के शुरू के ब्रेक थ्रू, खासकर इंडिया अगर पहले खेल रहा है, अगर आपके 1 या 2, जैसे ईशान किशन की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है, वो और अभिषेक अगर शुरू में निकल जाए 2 बॉल पे, तो आप टीम को कैसे बिल्ड करते हैं। और हमारे में वो सलाहियत भी है, हमारे प्लेयर्स वो कैपेबल भी हैं। रही बात उस्मान तारिक, जो जिस बॉलर की बात कर रहे हैं, जब बहुत सी बात चली मैंने बहुत देखा, इज ए वेरी वेरी ऑर्डिनरी बॉलर। और रही बात कि क्यों कंट्रोवर्सी की गई, ये एक ना आदत बन गई है पॉलिटिशियंस की, जो कहते हैं उसकी तरह है कि एक प्लेयर को इतना, वो एक सीकिया पहलवान होते थे ना गाँव में, किसी को पतला सा पहलवान, उसके सब थप्पड़ मार मार के कहते हैं पहलवान जी, तो उस तरह के। ही इज नॉट सम इम्पैक्ट बॉलर, उनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वो या तो बहुत अच्छा कई बार कर जाते हैं, अगर वो किए तो उनका करियर बन जाएगा, नहीं किए तो उनका 4 ओवर करवाने मुश्किल हो जाएंगे। और उनकी बॉल में जो पॉज है, जिस तरह का अश्विन शुरू में ऐसे ही पॉज रखते थे, तो कंट्रोवर्सी की कोई बात ही नहीं है। बड़े बड़े एम्पायर्स की आप बात सुनिए, इट्स ए वेरी वेरी नॉर्मल, जो कहते हैं क्रिकेटर वाली बात है, उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देयर आर बेटर प्लेयर्स, देयर आर बेटर बॉलर्स, जो उनकी टीम में और हमारी टीमों में, दोनों टीमों में। बिल्कुल। बुखारी साहब, आपका कमेंट? समझ खत्म हो रहा है। एक बात सर, मैं इसी को आगे लेके जाऊंगा। आप देखो, वो खिलाड़ी है, ठीक है, जिस तरह का भी खेले, आप लोग लग जाते हो वो ऐसा है, वो है, उसने गैर कानूनी चीज की, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो खिलाड़ी है, वो खेलेगा, अच्छा खेलेगा तो आप अप्रिशिएट करो, अगर वो अच्छा नहीं खेलता आप अप्रिशिएट ना करो। आप लोग तनकीद को लग जाते हो, ये चीज आपको मैं नहीं कह रहा, हम लोग नहीं कह रहे सर, आपके देश में ही सवाल खड़े थे। ये टीवी कंपनीज की आदत बन गई है। आपके देश में ही आप लोगों ने सवालों के घेरे में खड़ा किया था उस्मान को, इसलिए सवाल आप पर किए जा रहे हैं। सवाल हमने नहीं किए थे, सवाल आपके देश ने किए थे। आपका लोग एक खिलाड़ी को लेके अभी बैठे हैं कि वो ये ऐसा है, वो ऐसा है। भाई आप कोई नहीं बैठा है, एक जनरल सा क्वेश्चन किया, कोई इतना उस्मान को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। वो अच्छा खेलेगा तो आप खुश हो। इतना उस्मान कोई भारतीय टीम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उस्मान इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको खेलने दो। आज आप जरा खिलाड़ियों को खेलने दो, हौसले से बैठो, देखो जब हम जीत जाएंगे फिर आप हमारा शुक्रिया अदा करना। थैंक यू। ठीक है, वो कौन जीतेगा वो देखने वाली बात होगी। वो तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, जो इतने बार हार चुके हैं उसके बाद भी अभी मतलब अपना रिकॉर्ड को देखकर शायद नहीं आते हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है। अक्सर पाकिस्तान पहले कई चीजें मतलब अपना रिकॉर्ड भी लोगों को याद नहीं रहता। अब हम रिकॉर्ड बनाएंगे ना, मतलब वो ये सपने देखते रहिए। 2025 से शुरू कर दिया हमने रिकॉर्ड बनाना। कहीं ऐसा ना हो टीवियां टूटें कल। ठीक है, लवलेश जी जल्दी से कमेंट आपका। हाँ, ये चीजें आप देख लीजिए। खैर मैं इस पे नहीं जाऊंगा। अभी जो अभी फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा और ऐसा होगा वैसा होगा, T20 में कुछ पता नहीं है कौन सी टीम जीते कौन सी टीम हारे। देखते हैं ऑन पेपर, अगर देखें या रिकॉर्ड देखा जाए तो भारतीय टीम बहुत बेटर करने वाली है आज के मैच में। और उम्मीद करता हूँ कि शुरू से लेके ऊपर से लेके नीचे तक की जो बल्लेबाजी इंडिया की है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और जैसे जो मैच हुआ हमारा यूएसए से, उसमें हम बिल्कुल हार की कगार पे थे, लेकिन वहां से हमारा कप्तान हमको निकाल ले गया। इस तरीके की बैटिंग लाइनअप हमारे पास है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर शुरू में ईशान या इनके संग कोई दिक्कत हो जाती है, आउट हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बीच में संभालने वाली हमारी बैटिंग लाइनअप है। और अगर 100 लो स्कोरिंग मैच होता है तो उसमें तो कुछ पता ही नहीं है। जनरली लो स्कोरिंग मैच पूर्व में भी हुए हैं तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया ही है। लेकिन अगर 190 का स्कोर, बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखना दिलचस्प होगा इस मैच को लेकर कि कौन सी पारी विजयी होती है। सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।